नमस्कार दोस्तों, बिहार टेलीविजन चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आज की जो सबसे बड़ी खबर है उसे लेकर के मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूं और डेली में उपस्थित होता हूं। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके एकजुटता का परिचय जरूर दीजिएगा और बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित या कोई भी आप न्यूज प्राप्त करना चाहते हैं तो बिहार टेलीविजन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं तैयारी, शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर राज्य सरकार की है सैद्धांतिक सहमति और वित्त विभाग के बाद नियुक्ति को शीघ्र ली जाएगी मंत्रिमंडल की मंजूरी। बहुत बड़ी बात है। अब यह है क्या, तो पूरा मामला मैं आप सभी के सामने में रखना चाहूंगा कि हाई स्कूलों में रिटायर्ड शिक्षकों की होगी नियुक्ति। ये ऐसा मामला जो है वो सामने आ रही है। ये पटना से न्यूज आ रही है और हिंदुस्तान अखबार में प्रकाशित किया गया है। सरकारी माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में हाई स्कूल +2 कक्षाओं में शिक्षण की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए अब सेवानिवृत्त शिक्षकों का सहारा लिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने रिटायर्ड माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। इस पर सरकार की भी सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव पर जल्द ही पहले वित्त विभाग और उसके बाद राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी ली जाएगी। राज्य के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षकों की काफी कमी है। हालांकि इसके लिए शिक्षा विभाग ने 30,000 पदों पर छठे चरण का नियोजन आरंभ कर रखा था, लेकिन लॉकडाउन के कारण फिलहाल नियुक्ति पर रोक लगी है। मई के बाद 33,000 और शिक्षकों की बहाली के लिए भी हाल ही में शिक्षा विभाग का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। हालांकि शिक्षा विभाग का पिछला अनुभव अच्छा नहीं है, क्योंकि नियुक्ति में योग्य शिक्षक खास करके विज्ञान गणित जैसे विषयों में कम मिलते हैं और सीट खाली ही रह जाती है। इन्हें देखते हुए और तत्काल विद्यालयों में पढ़ाई दुरुस्त करने के लिए ही विभाग ने सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवा लेने की, यदि देखा जाए तो योजना बनाई है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह सरकार की उच्च प्राथमिकता में शामिल सभी पंचायतों में 9वीं की पढ़ाई की शुरुआत है। इस योजना के तहत 3305 ऐसी पंचायतें हैं जहां पर पहली बार 9वीं कक्षा की पढ़ाई होनी है। आदर्श स्थिति में 9वीं की पढ़ाई के लिए एक स्कूल में कम से कम 6 शिक्षक गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और द्वितीय भाषा के रूप में उर्दू या संस्कृत होना चाहिए। हालांकि विभाग ने जिले को इन 3305 नवसृजित व उत्क्रमित स्कूलों के लिए कम से कम 5 शिक्षकों की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। इस स्थिति में 9वीं की पढ़ाई के लिए ही करीब 15,000 शिक्षकों की दरकार है। तो साथियों, बहुत बड़ी बात है। यदि देखा जाए तो इस तरह से सेवानिवृत्त शिक्षकों से सेवा लिया जाए और जो युवा हैं सभी प्रकार से यदि देखा जाए तो तैयारी किए हुए हैं और सारी डिग्री उनके पास में है, सारी अहर्ताएं वे पूरी करते हैं और साथ में टीईटी भी क्वालिफाई हैं। तो बिहार सरकार को सोचना चाहिए था, यदि उनको गेस्ट टीचर ही रखना है, यदि देखा जाए सेवानिवृत्त शिक्षक ही रखना है, तो उन युवाओं को रखना चाहिए था जो बेरोजगार हैं और नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि पूरे देश में इस तरह से किया जाता है कि यदि कोई अस्थाई नौकरी नहीं निकलती है तो तत्काल गेस्ट टीचर के रूप में, अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा लिया जाता है युवाओं से और उनका कुछ गाइडलाइन होता है कि मैं आपको 3 महीने में हटा सकता हूं या आपको 6 महीने में हटा सकता हूं या आपको 2 साल में हटा सकता हूं, ऐसे होता है। लेकिन बिहार सरकार युवाओं से डरती है और बिहार सरकार को लगता है कि हो सकता है भविष्य में जाकर के यदि मैं यह भी 30-35 हजार गेस्ट टीचर की बहाली कर लेता हूं तो ये लोग फिर से पटना में आके गर्दनी बाग में आके और मेरा गर्दन जो है वो पकड़ लेगा और मुझे फिर से इनको परमानेंट करना पड़ेगा, इनको अस्थायी करना पड़ेगा। इसलिए सरकार जो है वो युवाओं से डर रही है और इसलिए भाग रही है। तो साथियों, इस प्रकार से सेवानिवृत्त आप समझते हैं कि रिटायर होने के बाद जितने भी हमारे अभिभावक शिक्षक हैं उनका शरीर जो है वो एक तरह से सही ढंग से काम नहीं करता है और वे अपने आप को ही सुरक्षित रखने में लगे रहते हैं।
साथियों, तो इस तरह से बिहार सरकार ने जो फरमान निकाला है वो कहीं से भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है। इसमें युवाओं को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और इस लेटर को वापस करवाने के लिए पटना में एक महा आंदोलन होना चाहिए और सरकार को सोचने के लिए मजबूर कर देना चाहिए हमें कि आपने जो ये काम किया है वो बिल्कुल गलत है। आप इस लेटर को वापस लीजिए और यहाँ पर गेस्ट टीचर ही यदि आप भर्ती करना चाहते हैं, अतिथि शिक्षक ही आप रखना चाहते हैं, 22,500 रुपया कह रहे हैं कि हम देंगे, यदि आप वही देना चाहते हैं तो आप दीजिए, लेकिन युवाओं को रोजगार दीजिए। और साथ में जो परमानेंट बहाली है, नियोजन है, उस प्रक्रिया में भी तेजी लाइए, क्योंकि इस तरह से काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि सरकार, लोकतंत्र में ऐसा होता है कि कोई भी सरकार हो अपनी मनमानी नहीं कर सकती है, लेकिन युवा को जागना होगा, चाहे वो प्राथमिक के लिए तैयार हो, चाहे वो मिडिल स्कूल के लिए तैयार हो, चाहे वो सेकेंडरी स्कूल के लिए तैयार हो, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी के लिए तैयार हो, चाहे वो बीएड कर रहे हो, चाहे वो डीएलएड कर रहे हो, इस लेटर को वापस करवाना चाहिए, मेरा मानना यह है। और इसलिए युवाओं को सामने आना चाहिए, एकजुटता से सामने आना चाहिए और बिहार सरकार को चेतावनी भी देना चाहिए और उनको घेरना भी चाहिए कि इस प्रकार का लेटर आप वापस लीजिए और हम लोग जो बेरोजगार आज 6-7 सालों से रोड पे घूम रहे हैं, हमें स्कूल में भेजिए। आप अभी कुछ दिन बाद ही हम लोगों को जैसे कि एसटीटी का परीक्षा ले लीजिएगा या आपने परीक्षा जो ले लिया उसका परिणाम घोषित कीजिएगा। और जो भर्ती चल रही है उसमें भी हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन जो एसटीटी क्वालिफाई करके बैठे हैं, उनकी भी नियोजन पत्र अभी तक नहीं मिली है। तो बाद में मुझे नियोजन पत्र दीजिएगा, जैसे जो होगा इसका एक गाइडलाइन बना लीजिए कि 6 महीने बाद मैं आप सभी को दोबारा जो है वो रिन्यू करूंगा, ऐसा करिए। लेकिन ये जो हमारे अभिभावक शिक्षक हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको विद्यालय में अब मत भेजिए, इस तरह से जो है वो बहुत ही गलत होगा। एक तरह बिहार सरकार कह रही है कि मैं 50 के उम्र में जो है वो जबरदस्ती जो है मैं रिटायर कर दूंगा सरकारी कर्मचारी को, और एक तरफ कह रही है कि 60 के बाद मैं उनको नौकरी भी दूंगा। तो ये बहुत ही गलत है और विचाराधीन है। यदि देखा जाए तो ये बुद्धि और किसी का काम नहीं कर सकता है। ये बुद्धि नीतीश कुमार का ही बुद्धि है कि रिटायर से काम ले लो, आगे जा करके ये लोग फिर से आंदोलन करने लगेगा और गर्दन पकड़ लेगा हमारा, इसलिए जो है युवाओं को मत लगाओ रोजगार में। तो बहुत ही बड़ी बात है और विपक्ष को भी घेरना चाहिए सरकार को कि आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, ये किसी की मनमानी यहाँ पर नहीं चलेगी। ये बिहार राज्य सिर्फ एक व्यक्ति का राज्य नहीं है, यहाँ पर जो है वो 12-13 करोड़ जनता जो है वो निवास करती हैं और जनता जो चाहेगी वही होगा। तो साथियों, इस प्रकार से मैं आप सभी के लिए न्यूज लाता रहता हूं, लाता रहूंगा। आप बिहार टेलीविजन चैनल को सब्सक्राइब करके एकजुटता का परिचय जरूर दीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने जो अपनी बात आप सभी के सामने में रखा है, आपको बुरा भी लग सकती है और अच्छा भी लग सकती है, मतलब दोनों हो सकता है, अच्छा भी लग सकता है और बुरा भी लग सकता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।